करवा चौथ की रात का भूत। एक डरावनी सच्ची कहानी पार्ट 1। चांद बादलों में छिपा था। अक्टूबर की ठंडी हवा गांव के हर आंगन में सन्नाटा फैला रही थी। औरतें सजीजी, हाथों में मेहंदी, थाल में दिया लेकर छतों पर चांद का इंतजार कर रही थीं। पर रीना के घर के सामने कुछ अजीब सा माहौल था। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। उसके पति सुमित 2 साल पहले ही एक सड़क हादसे में मर चुके थे। लेकिन रीना हर साल की तरह इस बार भी करवा चौथ का व्रत रखती थी, क्योंकि उसने वादा किया था, चाहे वो रहे या ना रहे, रीना हमेशा उसका इंतजार करेगी। उस रात जब बाकी औरतें हंसते बोलते चांद का दीदार कर रही थीं, रीना अकेली अपनी छत पर थी। थाली में दिया जलाकर वो चांद के बादलों से निकलने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और दिया बुझ गया। रीना ने कांपते हाथों से दोबारा दिया जलाया, लेकिन तब उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो पलटी। पीछे सुमित खड़ा था, सफेद कपड़ों में, चेहरा फीका, आंखें गहरी और खाली। वो मुस्कुरा रहा था, वही मुस्कान जो रीना को हमेशा सुकून देती थी, लेकिन आज उस मुस्कान में कुछ डर था, कुछ अधूरा। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। तुम वापस आ गए? सुमित ने धीरे से कहा। तुमने व्रत रखा था ना? मैं चांद बनने आया हूं। रीना डर और प्यार के बीच जकड़ गई। उसने छलनी उठाई और सुमित की ओर देखा, पर छलनी से झांकते ही उसका चेहरा काले धुएं में बदल गया। आंखों से खून बहने लगा और पीछे से एक भारी आवाज आई, हर साल मुझे बुलाओगी? अब मैं नहीं, तुम्हारी बारी है आने की। रीना ने चीख मारकर छलनी गिराई। दिया एक बार फिर बुझ गया। उसके पड़ोसी जब भागते हुए छत पर पहुंचे, वहां कोई नहीं था। बस रीना की साड़ी छत की रेलिंग में फंसी थी और नीचे जमीन पर उसकी टूटी हुई चूड़ियां और खून के निशान। उस दिन से हर करवा चौथ की रात जब चांद बादलों में छिपता है, गांव की औरतें दिया बुझने से डरती हैं, क्योंकि कहते हैं, जहां रीना ने छलनी से चांद देखा था, वहां आज भी एक औरत की परछाई खड़ी होती है, हाथ में थाली और होठों पर एक अधूरी मुस्कान। चांद दिखे या ना दिखे, वो तो हर साल आती है। रीना की मौत को 1 साल बीत चुका था। गांव के लोग अब भी उस छत की ओर देखने से डरते थे, जहां उसने आखिरी बार चांद को देखा था। हर कोई कहता था, उस रात के बाद रीना का घर खाली नहीं रहा। इस बार फिर वही दिन था, करवा चौथ। गांव की औरतें जल्दी जल्दी व्रत खोलकर घरों के अंदर चली गईं। सबको डर था कि कहीं रीना का भूत फिर से ना आ जाए। लेकिन एक नई नवेली दुल्हन, मीरा, को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो शहर से आई थी, उसे भूत प्रेत में भरोसा नहीं था। मीरा बोली, ये सब गांव की कहानियां हैं। मैं उसी छत पर जाऊंगी और वहीं चांद देखूंगी। रात के 12 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी डराने लगी थी। मीरा साड़ी में सजी, थाल और छलनी लेकर उसी छत पर गई, जहां कभी रीना ने आखिरी सांस ली थी। थोड़ी देर बाद बादलों के पीछे से चांद निकला। मीरा मुस्कुराई, दिया जलाया और छलनी उठाई। पर तभी उसने देखा, पास की छाया में कोई और औरत खड़ी है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। कौन है वहां? वो औरत सफेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए और हाथ में वही थाली। थाली में बुझा हुआ दिया, टूटी चूड़ियां और एक लाल सिंदूर की रेखा जो नीचे तक बह रही थी। मीरा ने घबराकर पूछा, आप रीना हैं? वो औरत मुस्कुराई, हाँ, मैं आई हूं अपना व्रत पूरा करने। उसने मीरा की ओर देखा और कहा, अब तुम मेरी तरह उसी जगह खड़ी हो, उसी चांद के नीचे। अब तुम्हारा व्रत अधूरा नहीं रहेगा। मीरा पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर दिए के तेल में फिसल गए।
उसने छलनी से देखा और उसके सामने रीना का चेहरा बदलने लगा। वो जलता हुआ चेहरा, काले धुएं में घिरा हुआ, आंखों से लहू बहता हुआ। तुमने मुझे देखा, अब तुम भी हर साल मेरे साथ आओगी। अगली सुबह लोग छत पर पहुंचे। वहां बस मीरा की थाली थी। थाली में जलता हुआ दिया और उसके पास रीना की टूटी चूड़ियां। पर मीरा कहीं नहीं मिली। कहते हैं उस दिन से हर करवा चौथ पर दो परछाइयां दिखती हैं, एक रीना की और दूसरी मीरा की। दोनों हाथों में थाली लिए चांद की ओर देखती हैं। और किसी भी नई औरत का दिया अगर उस रात बुझ जाए तो वो तीसरी बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।